आदरणीय आडवाणी जी, देश के भावी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, हमारे वरिष्ठ नेता लोकसभा की हमारी नेत्री श्रद्धामना सुषमा जी, राज्यसभा के हमारे नेता आदरणीय अरुण जेटली जी, देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रमन सिंह जी, कार्यकर्ता बंधुओं, इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल से हमारी राष्ट्रीय परिषद चल रही है। 2-3 दिन पहले कांग्रेस की भी एक परिषद हुई थी। कुछ खरी खरी बातें कही गई थी, कुछ कड़ी कड़ी बातें कही गई थी। एक उनके नेता अचानक जोश में आ गए और देश की राजनीतिक परिस्थिति पर बोलते हुए कहा, हमारी ओर इशारा करके कहा कि हम मार्केटिंग करते हैं अपनी पार्टी की। राहुल गांधी जी, आज आपसे एक सीधा सवाल पूछना है। शिवराज सिंह चौहान जी को जब मध्य प्रदेश की जनता ने तीसरी बार 2/3 बहुमत जिताया तो क्या मार्केटिंग से जिताया? रमन सिंह जी को तीसरी बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया तो क्या मार्केटिंग से जिताया? वसुंधरा राजे को अगर 3/4 बहुमत भाजपा की अगुवाई में दिया तो क्या मार्केटिंग से जिताया? दिल्ली में अगर हम सबसे बड़ी पार्टी बने तो क्या मार्केटिंग से जिताया? राहुल गांधी जी, आप क्या कह रहे हैं? होमवर्क नहीं करते? तो इसका मतलब यह है कि आपको मार्केटिंग करने नहीं आती। श्रीमान राहुल गांधी जी, हम सपने नहीं बेचते। भाजपा के नेता तो काम करते हैं, जनता की आकांक्षाओं पर पूरा उतरते हैं और जनता हमें आशीर्वाद देती है और देती रहेगी। यह सच्चाई कांग्रेस के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। जब मनमोहन सिंह की विदाई का समय आया तो कह रहे हैं सीएजी ने हमको काम नहीं करने दिया। मनमोहन सिंह जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो कभी उन्होंने कहा कि कारगिल का युद्ध हुआ इसलिए हम काम नहीं कर सके? कभी उन्होंने कहा कि पोखरण का अणु विस्फोट के कारण पूरे दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगाया तो हम काम नहीं कर सके? कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि गुजरात का भूकंप आया तो हम काम नहीं कर सके? सड़कें बनाई, महंगाई रोकी, देश का विकास किया, हिंदुस्तान को इज्जत दी और कभी दुनिया का बहाना नहीं बनाया। यह काम करने वाली सरकार और जो काम नहीं करती सरकार, उसके बीच का अंतर है। राहुल गांधी जी और बोल रहे हैं हमने आरटीआई दिया। हम उनसे पूछते हैं भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुका, तो वो कहते हैं खामोश रहो, हमने आरटीआई दिया। हमने कहा काले घोटाले की फाइल क्यों, कोयला घोटाले की फाइल क्यों गायब हो गई, कहते हैं खामोश रहो, हमने आरटीआई दिया। राहुल गांधी जी, आपकी तो बहुत चलती है। आपका इतना पावर है कि आप खड़े होकर बोलते हैं कि 9 गैस सिलेंडर को 12 कर दो और मंत्री खड़े होकर मान लेते हैं। तो अगर इतनी चलती है राहुल गांधी जी आपकी, तो आपने क्यों नहीं भ्रष्टाचार को रोका? आपने क्यों नहीं महंगाई को रोका? मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, जो एक नारा है ना, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ, कांग्रेस का हाथ महंगाई के साथ, कांग्रेस का हाथ लूटने वालों के साथ, तो इस कांग्रेस को अब विदा करने का समय है और इस पूरे राजनीतिक प्रस्ताव में वही आपसे कल्पना की गई है, विश्वास के साथ कहा गया है। मित्रों, यहां के मंत्री हैं, पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्रियों को कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के खिलाफ आतंकवाद के मामले क्या पुनर्विचार करो। क्या अपराधी के रंग, समुदाय और उसके विचार को देकर अपराध के बारे में फैसला किया जाएगा? क्या आतंकवाद का कोई रंग होता है? और शिंदे जी, मैं बिहार से आता हूं, पटना से आता हूं, 27 तारीख को हुंकार रैली में था, हम सभी थे। हमारे के बिहार के कार्यकर्ता और बिहार की जनता को आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। 8-10 लाख लोग, बम चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी संकल्प था नरेंद्र मोदी जी को सुनकर जाएंगे, हिलेंगे नहीं, बदलाव का संकेत देंगे। याद करिए, मैं आज इस बात को, आतंकवाद की चर्चा जिसका संकेत सुषमा जी ने दिया, फरवरी 2013 में रैली तय हो गई थी, 8 महीना पहले।
27 अक्टूबर को रैली, केंद्र सरकार को पता, बिहार सरकार को पता, हमारे पदाधिकारी मिलकर आए थे। पटना की पुलिस ने, प्रदेश की पुलिस ने कहा था हम पूरे चप्पे चप्पे की जांच करेंगे, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड लगाएंगे, सब जगह परखेंगे। ये क्या हो गया? किसने रोक दिया? हमने मांग किया है कि रोका जाए, जांच की जाए कि बिहार और पटना की पुलिस को हुंकार रैली में सुरक्षा देने में किसने षड्यंत्र किया। नरेंद्र मोदी जी पटना पहुंचे थे, बिहार पुलिस ने इंतजाम तो नहीं किया, लेकिन कुछ पहुंच गई हवाई अड्डे पर कि मोदी जी आप मत जाइए, वहां खतरा है। नरेंद्र मोदी जी, आज राष्ट्रीय परिषद में हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। राजनाथ जी, आज राष्ट्रीय परिषद में आपका हम अभिनंदन करना चाहते हैं। अरुण जेटली जी, आज राष्ट्रीय परिषद में आपका हम अभिनंदन करना चाहते हैं कि आप तीनों ने बिहार पुलिस को साफ साफ कहा, अगर बिहार की लाखों जनता आई है तो हम मंच पे जाएंगे, अपना भाषण देंगे, बिहार की जनता को बताएंगे और एक नया आह्वान क्रांति का करेंगे जो आपने करके दिखाया। और भाइयों और बहनों, मैं एक बहुत भावुक बात आपसे आज कहना चाहता हूं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना के गांधी मैदान में एक स्टॉल लगाया था खोए बच्चों का, खोए हुए लोगों का। एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसकी 7 साल की पोती गायब थी। कार्यकर्ताओं ने पूछा, इतनी छोटी बच्ची को क्यों लाए थे आप? उसने कहा, मैं क्या करूं, वो 10 दिन से कह रही थी कि मुझे नरेंद्र मोदी जी को देखना है, नरेंद्र मोदी जी को सुनना है। उसके दबाव में मैं ले आया। और उस बम के धमाकों की आपाधापी के बीच जब कार्यकर्ता उस बच्ची को खोजने निकले तो वो छोटी सी बच्ची खड़ा होकर नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन रही थी। ये बदलाव है, ये आने वाला संकेत है, ये देश में जूझती हुई हवा है और उसका आह्वान हमने इस संकेत में किया है। वैसे मोदी जी तो कभी विचलित नहीं होते। 12 साल के उस झूठ और फरेब पर, उनके खिलाफ जो अभियान चला उस पर भी विचलित नहीं हुए। क्या मतलब? देश, दुनिया, कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित एक अभियान चल रहा था नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गुजरात के दंगों में, और वो इस हद तक चले गए कि जो गोधरा में कार सेवक मारे गए उनके बारे में कहवाया गया, अंदर से आग लगा दी। एसआईटी ने वहां जांच की, जो दोषी थे वो जेल पर गए। एसआईटी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में जांच की, बिना मतलब का, बेबुनियाद, बिना सबूत का अपराध, पूरा आरोप पाया। कोर्ट ने मुहर लगाई। भाई और बहनों, आप जानते हैं सत्य हमेशा शाश्वत होता है, चमक कर निकलता है, और झूठ हमेशा बेनकाब होकर बिखर जाता है। गुजरात के मामले में वही हुआ। लेकिन आज एक सवाल मुझे मनमोहन सिंह से करना है। मनमोहन सिंह जी, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री तो देश के लिए विनाश होगा। क्या मतलब है इसका? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत का आपने क्या विनाश किया वो चर्चा बहुत हो चुकी है, लेकिन आप पे इतनी भी भारत के संविधान, भारत की सुरक्षा, भारत के कानून का सम्मान नहीं है क्या? मनमोहन सिंह जी, देश के लिए तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप 91 से आसाम से राज्यसभा के एमपी हैं, 5 साल देश के वित्त मंत्री रहे हैं, 10 साल से अब प्रधानमंत्री हैं, आसाम के लिए कुछ नहीं कर पाए। सारी गाड़ी क्या रायबरेली अमेठी ही जाती है क्या? कोई गुवाहाटी नहीं जाती है क्या? नहीं गई भाई और बहनों, नहीं गई। आसाम के साथ जो बदसलूकी की गई है उसकी चर्चा सुषमा जी ने की है। लेकिन मुझे आज एक बात कहनी है, सोनिया गांधी जी, अभी सुषमा जी ने बताया कि आपकी सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है। आप तो सब कुछ भूल गई और राजीव गांधी जी ने जो आसाम अकॉर्ड किया था उसको भी भूल गई आप। 1985 के आसाम अकॉर्ड में लिखा हुआ था भारत के नागरिकता कानून में बदलाव हो गया है, धारा 6A जोड़ दी गई है। 71 के बाद से जो भी आए हैं वो बाहर जाएंगे, उनको वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिया जाएगा, नाम है तो काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ा कि बांग्लादेश की घुसपैठियों के द्वारा तो आसाम में युद्ध ऐसी स्थिति है। और सोनिया जी, आप राजीव गांधी के आसाम अकॉर्ड को भूल जाती हैं। और भाइयों, मुझे आज एक बात और मालूम हुई जो मैं देश के सामने बताना चाहता हूं। कांजीरंगा नेशनल पार्क है गुवाहाटी के पास, जहां पर एक सिंग वाले जो राइनो होते हैं
दुनिया में उनकी चर्चा आपको मालूम है। पिछले 10 साल में 1000 राइनो मारे गए और कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उस पूरे वन के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठ ही आके बस गए हैं, कार्रवाई नहीं होती है। तो भाइयों, देश परेशान है, हिंदुस्तान बदलाव के लिए बेचैन है। इंडिया इज क्राइंग फॉर चेंज, इंडिया डिजर्व्स होप, इंडिया डिजर्व्स डेवलपमेंट, और वो और कोई नहीं कर सकता जो कांग्रेस के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुटा रहा है। ये कर सकती है सिर्फ भाजपा, ये कर सकते हैं सिर्फ आप, और ये कर सकते हैं वो नेता नरेंद्र मोदी जी, जिनकी अगुवाई में देश बदलाव के लिए बेचैन है। इस राजनीतिक प्रस्ताव में आपका वही आह्वान किया गया है। जाइए घर घर, नगर नगर, डगर डगर, सबसे एक एक वोट मांगना है और एक नोट मांगना है, और यह आश्वस्त करना है कांग्रेस को आपने 10 साल झेला, आज हिंदुस्तान के बदलाव का असर है, हम करके दिखाएंगे। यही कामना करता हुआ आपसे आग्रह करता हूं, आप इस प्रस्ताव का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।